Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। और पार्टी के महासचिव अनिल जी, पार्टी के सचिव नजम साहब जी, और आप उपस्थित मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, सोशल मीडिया के साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि हमारी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ द्वारा यह युवा साथी व्यापक रूप से इस अभियान को चलाएगी। पार्टी के सर्वमान्य नेता, पार्टी का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है। हम विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए, विभिन्न मंचों के जरिए हम लोग भी जानते भी किस विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजी गई। जब से बिहार झारखंड अलग अलग हुआ, बिहार का राजस्व जो है 67% आय का स्रोत 67% चला गया झारखंड में। मात्र हम सबों को बिहार में 33%। आबादी देखिए, आबादी हमारा 65% बिहार में और 35% झारखंड में। बिहार जो है मेन कृषि पर ही आधारित रह गया, और कृषि में भी अब सबको मालूम है कि कभी दहाड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है। ये हालात है किसानों का। और अभी हाल के दिनों में जाति आधारित गणना कराकर आंकड़ा के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश किया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, और उसमें जो आप लोग ने देखा कि जो 2 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे है, और देश में ही लीजिए हरियाणा में प्रति व्यक्ति का आय 2,95,000 है, और हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति का आय 54,338 रुपये है। कितना अंतर है, विषमता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो जो ढोल पिट रहा है इतने बड़ी विषमता के बाद, इसलिए हम सबों को जरूरत है, बिहार की जरूरत है विशेष राज्य का दर्जा। इसलिए विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे युवा साथी, युवा प्रकोष्ठ की ओर से इस कार्यक्रम विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे, यात्रा करेंगे, और यात्रा के माध्यम में जो कार्यक्रम है उस पर विस्तार से रखेंगे लोगों को बीच में। जो केंद्र सरकार का जो उदासीनता रवैया है उस पर इन लोग रखेंगे, और भी बहुत सारे कार्यक्रम विस्तार से हमारे युवाध्यक्ष भी बताएंगे। इस कार्यक्रम को पार्टी के जो साथी है, युवा साथी है, इसको हाथों हाथ लिया है, और हम मेरे तरफ से पूरा शुभकामना है पार्टी के साथी, युवा साथी को, इनके नीतीश कुमार जो युवाध्यक्ष हैं प्रदेश के, इनके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक कार्यक्रम सफल हो और अच्छा बेहतर आप कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और आगे हम चाहेंगे कि युवाध्यक्ष आप भी थोड़ा ब्रीफ कर देंगे विस्तार से जाकर। धन्यवाद। हाँ, माइक थोड़ा घुसा बता दो आप यहीं से। हाँ, बता दीजिए। जो हम बोल देंगे उस पर नहीं, अलग से बता दो। पत्रकार बंधुओं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बिहार के तमाम जिलों में जाकर के लोगों के बीच ये बताना, संकल्प दिलाना
कि उपेक्षा जो केंद्र सरकार किया है और इसके लिए युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है विशेष राज्य का दर्जा, इसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम में पूरी पार्टी युवा जदयू अपने नीति सिद्धांत, अपने नेता नीतीश कुमार के विचारधारा, और हम लोगों ने उनको युवा जदयू की तरफ से उनको नायकों का वाहक कहा जाता है, नायकों का वाहक कहते हैं, और बिल्कुल समाजवादी सोच के साथ, और जो अपने हक की लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है, उसके लेकर युवाओं को संकल्पित करेंगे। कार्यक्रम हम लोग का है उपेक्षा के विरुद्ध विशेष राज्य संकल्प यात्रा। इस कार्यक्रम में इस देश को जो आजादी दिलाया, इस देश में जो आंदोलन खड़ा किया देश को बदलने के लिए, वैसे उनके परिवारों को भी हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पे केंद्र सरकार आजादी के उन समय वाले महापुरुषों को भुलाती जा रही है, जो आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं था उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, और जो आजादी की लड़ाई में, आजादी को देने में और देश को बनाने में, देश को बचाने में जिन्होंने अपनी त्याग दिया, अपना आहुति दिया, उनको लोग भूलते जा रहे हैं। उन लोगों के परिवारों को भी हम सम्मानित करेंगे और उनको याद करेंगे। और जितने भी जिले में हमारे महापुरुषों के इस यात्रा के दौरान में हर एक प्रत्येक जिला मुख्यालयों में, हर एक चौक चौराहे पे जितने हमारे महापुरुष और राज्य से जुड़े हो या देश से जुड़े हुए हों, उन सबके आत्मकद पे उन पे माल्यार्पण भी करेंगे और उनको याद भी करेंगे। साथ ही ये कार्यक्रम का शॉट बिल्कुल गांधी जी के स्टाइल में है। हम लोग गांधी टोपी जो हम लोग कहते हैं उनको भी लगाएंगे, और ये कार्यक्रम हम लोग को सफल बनाएंगे। और हम लोग के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी है, और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि ये कार्यक्रम, और बिहार के तमाम को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय नेता ने जो सोचा है और जो नेता की पुरानी मांग रही है, इसमें युवा जदयू और युवा जदयू की पूरी टीम कंधे से कंधे मिला करके बिहार के हक के लिए, बिहार की तरक्की के लिए इस लड़ाई में, इस अभियान में साथ रहेंगे। और भी कार्यक्रम के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमें बता ही दिए तो क्या पूछेंगे? नहीं, कुछ और सवाल? साफ कर दिया है कि विदेश राज्य का दर्जा का जो नियम है उसके अनुसार हम नहीं दे सकते, फिर ये यात्रा दिखाने का मकसद है। हमने तो बताया, प्रेस के साथी से रूबरू हुआ और अपने संबोधन में मैंने कहा भी प्रेस वार्ता में कि हमारे हक क्यों, हमारा अधिकार है विशेष राज्य का दर्जा। अभी जो जाति आधारित गणना रिपोर्ट कराकर और जो पेश किया गया आंकड़ा, और आंकड़े तक के जो आंकड़ा में आपने देखा, जो आर्थिक जो 2 लाख ऐसा परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे वहन करते हैं, जिन्हें जीवन यापन करते हैं, उनको आर्थिक स्थिति उनका नहीं, तो उनके जीवन के सुधार के लिए, उनको रोजी रोटी को के लिए नहीं, उनके रोजगार सृजन करने के लिए कैसे, आपने, मैंने ये भी कहा आपको कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रति आय, उनका प्रति व्यक्ति का आय जो है 2,95,000 रुपया है, जबकि हमारे यहाँ बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है 54,000 रुपया है, 54,383 रुपया। कितना विसंगतियां हैं, कितना विषमता है इसमें, आप ये देखिए कितना अंतर है, खुद आप देखिए। क्यों जरूरी है हमारा जो है, कहीं जो खनिज पदार्थ चाहे जो भी है, जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा में सब झारखंड में चला गया। हम तो कृषि पर आधारित नहीं, यहाँ बिहार की आबादी का 90% लोग, लगभग 80 से ऊपर कहिए, कि जिनका जीवन कृषि तथा कृषि पर आधारित रोजगार पर है, निर्भर करती है। और उसमें भी किसान भाइयों का जो हालात है उस पर भी मैंने चर्चा किया कि कभी सुखाड़ है तो कभी बाढ़ है, तो हमें क्यों जरूरी है। ये तो सभी मीडिया के साथी है, आप लोग को भी समझते हैं कि हमको कितना जरूरी है, कितना आवश्यकता है, बिहार का ही आवश्यकता ही आवश्यकता है। बिहार बीजेपी हमेशा से आरोप लगाते हैं बिहार, कि नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया। अरे बिहार के बीजेपी ही नहीं, केंद्र के आप कहिए कि पूरे बीजेपी को, उस समय बिहार ने क्यों, बिहार के बीजेपी क्यों हमको पारित किया विधानसभा में, जब हमारे सहयोगी दल भी थे और उस समय में सहयोगी साथी थे, और उस समय में उन्होंने पारित किया, पारित करके भेजा। यहां से सर्वसम्मत से पारित हुआ ना विधानसभा के दोनों सदन से। तो आप कोई काम करना ही नहीं चाहते, आप बताएं ना, आप ही जब हमें बताएं कि आपने जो बोला विशेष पैकेज
विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, अपने केंद्र के प्रधानमंत्री के भाषण को आप याद करिए। आपने कहा कि किसानों को आय दुगना करेंगे, क्या किसानों का आय दुगना हो रहा है? आपने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, आपने कहा कि बेरोजगारी दूर करेंगे। बेरोजगारी जो मूल समस्या है उससे तो आप लोगों को भटका रहे हैं। सिर्फ जाति धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगा? और उसमें भी जो आपका फर्जीवाड़ा जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है, फर्जीवाड़ा, उसमें भी अब देखिए ना क्या चाहते हैं आप कलम की जगह पर लोगों को तलवार पकड़ाकर कहां जातीय उन्माद में फैलाना चाहते हैं, कहां युवाओं को धकेलना चाहते हैं, क्यों नहीं रोजगार देते हैं? जबकि भारत का 65% युवा हैं और उसमें भी बिहार तो युवा का 25 वर्ष के नीचे की आबादी जो है इसका 67% है लोग यहाँ युवा साथी हैं। तो युवा के लिए आपने क्या किया? कहां जा रहा है देश को किस ओर रखेंगे? ही हमारे वित्त मंत्री रखेंगे इस पर। हमारी जो मांग है, हमारी सरकार तो लगातार, आप जानते हैं कि 2005 में हमारी सरकार बनी, 6 से मांग कर रहे हैं, हमारे नेता 6 से मांग कर रहे हैं, लगातार हमारी मांग है और मिलना चाहिए। यह अधिकार हमारा है, अधिकार लेकर छोड़ेंगे। धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।